अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आए दिन सोशल मीडिया पर हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते रहते हैं। क्योंकि हमें कोई भी काम करना हो तो उस काम के करने पर कोई ना कोई मोटिवेट कर रहा होता है, तब हम वो काम करते हैं। जब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलती, जब तक हम वो काम कर ही नहीं सकते। कोई भी काम हो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होती है। हम दुकान की तरफ सुबह क्यों जाते हैं? इसलिए कि हमें एक चीज मोटिवेट कर रही होती है कि भाई सुबह जाओगे तो रात में इतना तुम्हें पैसा मिलेगा। ऐसे ही हर चीज के बारे में बच्चा कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, तो उसे ये उम्मीद होती है भाई मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो कोई ना कोई चीज मोटिवेट कर रही होती है, तब आप वो काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है हमें हर काम करने के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए। इसीलिए हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते रहते हैं आए दिन। आइए मैं तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स के सरदार इमामुल अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मोटिवेशन सेंटेंसेस सुनते हैं। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोटिवेशनल स्पीकर थे? आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि वाकई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी मोटिवेशनल स्पीच कोई नहीं दे सकता। आपसे अच्छा मोटिवेशन दुनिया में कोई पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि आप असली मोटिवेशनल स्पीकर। हकीकी मानों में जो मोटिवेशन होती है उसको आपने बताया है। आइए हदीस सुनते हैं। एक सहाबी से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो बेटा, 5 चीजों से पहले गनीमत जानो, उसकी कद्र कर लो। नंबर 1, अपनी जवानी की कद्र कर लो बुढ़ापा आने से पहले। नंबर 2, अपनी सेहत की कद्र कर लो बीमारी होने से पहले। नंबर 3, जो तुम्हें फुर्सत का टाइम मिल रहा है इसकी कद्र कर लो कबल इसके कि तुम बिजी हो जाओ। नंबर 4, अपने माल की कद्र कर लो कबल इसके कि तुम पर फक्र आ जाए, गरीबी आ जाए। नंबर 5, अपनी पूरी होल लाइफ की कद्र करो, अपनी पूरी जिंदगी की कद्र करो कबल इसके कि तुम मौत के घाट उतर जाओ। ये सहाबी से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। इसके अंदर इतनी जबरदस्त मोटिवेशन है कि अगर आप गौर से सोचें कि आपकी लाइफ बदल सकती, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती। देखिए मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या करते हैं, वो यही बताते हैं भाई टाइम की कद्र करो, टाइम को अच्छा यूज करो, टाइम वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट टाइम, यही बताते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बातें बताई हैं उसको समझने से पहले आपको समझना चाहिए कि टाइम वेस्टिंग क्या होता है। भाई टाइम वेस्ट किसे कहेंगे? देखिए टाइम वेस्ट उसको कहा जाता है कि आपने जो हदफ बनाया, आपने एक टारगेट बनाया, उस टारगेट से जो भी चीज आपको रोकने वाली हो वो आपके लिए टाइम वेस्टिंग है। तो एक मोमिन के लिए, एक ईमान वाले के लिए एक टारगेट है, और उसका टारगेट ये है कि उसे अपनी आखिरत बनानी, जो उसकी असली जिंदगी है, जहां उसे हमेशा हमेशा रहना है, जहां उसे लाइफ टाइम रहना है। उस जगह जाने के लिए उसे जो काम करने चाहिए वो टाइम का यूज है, और जो काम नहीं करने चाहिए वो टाइम का वेस्ट है। तो एक मोमिन के लिए इस हदीस का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। आइए इस हदीस की रोशनी में हम समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम वेस्टिंग क्या है और टाइम का यूज क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी जवानी की कद्र करो बुढ़ापा आने से पहले। यानी जवानी में वो तमाम काम कर लो जो बुढ़ापे में आप नहीं कर सकते, वो काम जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताए। वो काम क्या है? यानी कि इबादत है, हमारे अच्छे मामलात हैं, हमारी अच्छी मुआशरत है और हमारे अच्छे अखलाक हैं। इसमें जवानी में जो जितने अच्छे ये हो सकते हैं सारे काम, वो बुढ़ापे में नहीं हो सकते। हमारी इबादतें भी जवानी में अच्छी हो सकती हैं क्योंकि हम तंदुरुस्त होते हैं, और हमारे मामलात भी अच्छे हो सकते हैं, लेन देन भी हमारा अच्छा हो सकता है, हमारा जहन बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, हम इधर उधर भाग सकते हैं, तो हम अपने मामलात को अच्छे कर लें, अपनी माशरत अच्छी कर लें, हम दूसरे के हुकूक इस मौके पर अच्छी तरह अदा कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपने अखलाक को अच्छे कर लें। इस वक्त गुस्सा ज्यादा आता है, उसको काबू करना इस वक्त ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इस वक्त ज्यादा सवाब मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं, यानी कि अपनी जवानी की कद्र का मतलब यह है कि अपनी जवानी में वो काम किए जाए जिससे अल्लाह राजी होता है। अपनी सेहत की कद्र की जाए, जो सेहत का जमाना है, कुव्वत का जमाना है, उसको अच्छी जगह यूज किया जाए।
जो अल्लाह ने हुक्म दिया, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया। सेहत के यूज का ये मतलब नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ ली जाए, बल्कि सेहत के यूज का मतलब यह है कि जो भी काम हमारे जिम्मे आयद होता है, कारोबारी सिलसिले से हो, मुलाजिमत के सिलसिले से हो, उसको अच्छी तरह अदा करें ताकि फिर बाद में पछतावा ना हो। अपने माल की कद्र कर ले, यानी कि माल को अच्छी जगह यूज करें, अपने घर वालों पर, अपने रिश्तेदारों पर, दूसरे लोगों पर, ताकि बाद में अफसोस ना हो कि मेरे पास तो माल नहीं है, मेरा जी चाहता है कि मैं इस पर खर्च कर दूं, इस पर खर्च कर दूं, मैं ये ले लूं, मैं लोगों की इमदाद कर दूं, मदद कर दूं। उस वक्त अफसोस करने से कोई फायदा नहीं हो। ये वक्त है इसको यूज करने का। अभी हमारे पास दौलत है तो उसको अच्छी जगह यूज कर दिया जाए, उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया जाए। चौथी चीज, जो हमारे फुर्सत का टाइम है जिसमें हम फ्री रहते हैं, तो फ्री टाइम में अपने आप को उन चीजों में न लगाएं जिनसे अल्लाह नाराज होते हैं। जिनसे अल्लाह खुश होते हैं उन कामों में लगाएं। तो अल्लाह किससे खुश होते हैं, ये एक डिटेल बात है, इसमें काफी डिटेल है कि किस किस चीज से। सिर्फ इबादत से खुश नहीं होते, बल्कि आप कुछ भी कर रहे हैं, अपने बदन को तकवीयत दे रहे हैं। अगर आप जिम कर रहे हैं फुर्सत के अय्याम में और इस नियत से कर रहे हैं कि एक अच्छे मुसलमान को तंदुरुस्त होना चाहिए, तो ये अच्छी चीज है। और पांचवी चीज जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो क्या है कि अपनी पूरी होल लाइफ को गनीमत जानो, उसकी कदर करो, कबल इसके कि मौत के घाट उतर जाओ। मौत आ जाएगी, फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर एक नेकी भी अगर हासिल करना चाहें हम तो नहीं कर सकते। तो वो ये इस हदीस का मतलब है मुसलमानों के लिए। गैर मुस्लिमों के लिए चूंकि उनका टारगेट दुनिया है, तो उनके लिए तो बस दुनिया ही दुनिया है। तो उनके लिए सेहत का मतलब, उनके लिए जवानी का मतलब बस ये है कि अपनी मुलाजिमत को, अपने कारोबार को तरक्की देना। लेकिन मुसलमान के लिए दूसरा टारगेट है, उसको अपनी मुलाजिमत के साथ साथ इबादत पर भी गौर करना होगा, अखलाक पर भी गौर करना होगा, अच्छे मामलात पर भी गौर करना होगा और अच्छी माशरत पर भी गौर करना होगा। लिहाजा हमें अपने टाइम की कद्र करना है और अपने इन 5 चीजों के बारे में गौर करना है कि हम इस पर अमल कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इस पर अमल करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।